साथ हो जब अपने। अल्लाह मियाँ, एक बार जो छीन लेते हैं वो वापस ही नहीं आता कभी। हमें वैसे भी अपनी माजी से निजात चाहिए मामू, छुटकारा चाहते हैं हम जीना चाहते हैं मामू, वाकई फिर से जीना चाहते हैं। पूरे स्कूल के सामने हमको जलील कर दिया। ये देखिए सर, आधी बोतल शराब की। आप जाइए, खुलेआम बच्चों के बीच में बैठकर आप शराब पी रहे हैं। पता आपके शराब पीने की वजह से क्या हुआ? आपके चक्कर में हमारे टेनिस खेलने का ख्वाब अधूरा रह गया। तुम नजमा की बातों को दिल से मत लगाना। नजमा नहीं है मामू, वो महक। हमारी महक भी हमको गुनहगार समझती है मामू, हमको शराबी समझती है। अल्लाह नजमा की और हमारी दुआ सुन ले, इमरान साहब को बचा ले। हील्स की इतनी हाइट तो होनी चाहिए। अभी आप ये क्या कर रही हैं? अभी ऊंट की तरह क्यों खड़ी हैं? चुप करो, हम परफेक्ट कैटवॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। परफेक्ट कैटवॉक? हाँ, तुम्हें पता है जब मॉडल्स हाई हील्स पहन के चलती है ना तो उनके पैर ऐसे ही होते हैं, पीछे से हवा में खड़े हुए। रुको हम दोनों को करके दिखाते हैं। अभी पाउट ना, गुड याद दिलाया। अभी संभाल कर। हम ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। लेकिन अभी आप ये सब क्यों कर रही हो? आप जो पहले करती थी वो ज्यादा अच्छा था। पहले हम जैसा करते थे ना वो परफेक्ट कैटवॉक नहीं था। परफेक्ट कैटवॉक हाई हील्स के बिना हो ही नहीं सकता। हम फिर से कोशिश करते हैं। दोनों हमें देखना। चल कैसे रही हैं आप? अबू हम वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज। वर्कआउट का मतलब एक्सरसाइज होता है, इतना हम समझते हैं। अंगूठा छाप नहीं है। सड़किए अपना। माशाअल्लाह। ये बताइए कि आपको करने की क्या जरूरत है? ऐसे चलने से ना बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वेट भी नहीं बढ़ता। लेकिन आपको इन सब की क्या जरूरत है? आप तो माशाअल्लाह ठीक है एकदम। अगर करना है तो इनको करना है, कराइए इनसे। चलिए उठिए। भाईजान। खड़े होइए। अब्बू हम। जी आप खड़े होइए। पक्का आ जाओ। चलिए वहां चाहिए। अब पैर हवा में ऊपर। अभी ये भी करना पड़ेगा। चुप करो। ये क्या होता है? कुछ नहीं अब्बू। अब्बू ये क्या बदतमीजी है? हाँ? सुनिए, वो अब्बा जान ने ना हद कर दी। अब क्या कर दिया उन्होंने? वो शराबी के घर गए थे उसके मामू से मिलने। क्या? जी, हमने अपनी आंखों से देखा। उन्हें जरा सी बात समझ में नहीं आती क्या? जानिए शराबी के मामले में क्यों घुस रहे हैं? जानते कि हमें ये कत्ते पसंद नहीं, फिर भी बस। या अल्लाह, हमारे बच्चे के पैर में क्या हो गया? आजा बेटा, बैठ जा, दिखा बेटा। अम्मी हम पिटक गए।
अम्मी उसके पैरों में कुछ नहीं हुआ, हमारे पैरों में हुआ है छोटी हील्स पहनने से। हमें एक वो बड़ी 6 इंचेस वाली हील्स दिलाइए ना अम्मी प्लीज। चुप करो तुम। पिछले महीने तो तुम्हें सैंडल दिलवाए थे। ये क्या है रोज रोज का? तुम्हारे अब्बू के पास कोई पैसों की फैक्ट्री नहीं है और अब्बू के पास पैसों का पेड़ भी नहीं है। चुप करो। तमीज में रहो। अम्मी अगर वकार ने कुछ मांगा होता ना तो आप अब्बू से लड़के खरीदवाती, हम जानते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? हम तुम में और वकार में फर्क करते हैं? तीनों बच्चों को एक ही आंख से देखते हैं हम। अम्मी तो दूसरी आंख से किसको देखती है? चुप रहो। शाम से क्या लेके बैठी है अम्मा? ये डॉक्टर कितने प्यारे प्यारे नकली दांत लगाता है, जरा इनकी मुस्कान तो देखो। अम्मा आप क्यों देख के मुस्कुरा रही हैं? आपकी मुस्कुराहट से ना बच्चे डर जाते हैं। चुप कर, तू नहीं जानती हमारी मुस्कान के कितने लोग दीवाने थे। जमाल के अब्बू तो हमारे एक मुस्कान पर लट्टू हो जाते थे। हम भी सोचते हैं कि नकली दांत लगवा ही लेते हैं। क्यों अपने बेटे के पैसे बर्बाद करने चली हैं? अब ये बदन कितने दिन टिकने वाला है? क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मा अपनी उम्र देखिए, कभी भी ऊपर से बुलावा आ सकता है ना। चुप कर, अपने सास के मरने की दुआएं मांग रही है। अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप? अच्छा हो गया तू आ गया, हमें तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हे अम्मा आते ही मत शुरू हो जाइए, थक के आए हैं, बैठे तो दीजिए, पानी लीजिए। लाइए आपका बैग मुझे दीजिए। बेगम हम रख देंगे, आप फिक्र ना करिए। अरे हम रख देते हैं ना, लाइए। बेगम हम रख देंगे। देता क्यों नहीं बैग? कुछ छुपा कर लाया है क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। दीजिए अपना बैग हमें। अरे दीजिए अपना बैग अम्मा। अरे अम्मा, अरे दिखाइए आखिर आपके बैग में है क्या जो आप। देखिए बेगम कुछ नहीं है। अम्मा अरे कुछ नहीं है तो बैग दीजिए ना हमें। आप लेकर समझने की कोशिश। छी, ऐसी गंदी किताबें पढ़ता है तू? हाय अल्लाह, आप ऐसे किताबें पढ़ने लग गए? शर्म नहीं आती आपको? अरे नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो घिन आ रही है तुझसे, निकल जा हमारे घर से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। लेकिन अरे हमारी बात, अरे एक मिनट, हमारी बात तो समझने की कोशिश कीजिए। हमारे सामने है। अरे आप हमारी बात तो एक मिनट हमारी बात तो सुनिए। ये मैगजीन हमने ये पैसे छुपाने के लिए रखी थी और ये मैगजीन डिलीवरी की है, हम इसे कल वापस कर देंगे। अब क्या है, शायरी से कुछ पैसे मिले थे तो हमने सोचा था कि जेब खर्च के काम आएंगे, तो हमने इसमें इसलिए छुपाए थे कि कहीं आप दोनों ना ले लें, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। रख तो हम अभी भी लेंगे और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अरे उधार चुकता नहीं करना क्या? इसमें हमारा भी हिस्सा है। अरे अम्मा बाद में बांट लेंगे ना आपस में, अभी बेकार की बातें मत कीजिए। अच्छा ठीक है, तो फिर ये मैगजीन हम अपने पास रखेंगे। हाय अल्लाह, क्या कर रहे हैं आप? अल्लाह आप ही हैं जो सबकी हिफाजत करते हैं। प्लीज नए पड़ोसी को जल्दी से ठीक कर देना, वो बहुत अच्छे इंसान है। या अल्लाह, इमरान साहब पहले ही बहुत दुख झेल चुके हैं, उन्हें अब और किस बात की सजा दे रहा है? अभी वो अपनी बदनामी से नहीं उभर पाए थे कि उनकी जान पे हमला हो गया। रहम कर अल्लाह। आमीन। इंशाल्लाह आपके नए पड़ोसी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अल्लाह बच्चों की दुआएं बहुत जल्द सुनता है। सुनता है ना अम्मी? बिल्कुल। चलिए अब तैयार हो जाइए, स्कूल जाना है ना? नहीं नहीं मतलब? अम्मी आज हमारे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? अम्मी हमें बार बार नए पड़ोसी का ख्याल आ रहा है, हमें आज उनसे मिलने हॉस्पिटल जाना। बच्चों आप हॉस्पिटल नहीं जा सकती। अम्मी हम अकेले ही नहीं जाएंगे, आप भी चलिए हमारे साथ। हम नहीं जा सकते बेटा, किसी को पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्यों अम्मी? वो पड़ोसी हैं हमारे और अब तकलीफ में।
फिर भी हम उनसे नहीं मिलने जा सकते हॉस्पिटल। बात आपकी नहीं हमारी है नज्जो। हम इस तरह किसी से मिलने नहीं जा सकते। क्यों अम्मी? एक इंसान, अगर एक इंसान इंसानियत की नहीं समाज की है। समाज? अब हम आपको कैसे समझाएं नज्जो? अब हम सिर्फ मरियम नहीं रहे, आपकी अम्मी हैं हम, बाकी बच्चों की छोटी अम्मी, इस घर की बहू, वो बहू जिसे समाज और घर के कायदों में रहना पड़ता है। और कायदा यही कहता है कि हमें किसी अजनबी की मदद नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो मर ही क्यों ना रहा हो, वरना समाज उसे बुरा नाम दे सकता है। क्या आप चाहेंगे कि समाज आपकी अम्मी के ऊपर उंगली उठाए? पर अम्मी, ये कैसा समाज है? कौन सा समाज है? दुनिया खुदा चलाता है या ये समाज? बदकिस्मती से समाज। पर लेग्स देखो ना, लेग्स बिल्कुल वैसे ही है, है ना? साल पुराना है। अरे उस टाइम पे भी दीपिका पादुकोण हो सकती है। एक्सक्यूज मी, नो, आप में से सबा बेग कौन है? हम हैं। ये आपका पार्सल। हमारा पार्सल किसने भेजा है? तो रिसीव तो कर। ये ऐसे कैसे रिसीव कर ले? किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है, वो भी कैंटीन के अंदर? अरे इसमें सेंडर का नाम तो होगा ना? हाँ। शब्बीर खालू ने भेजा है ये हमारे लिए। वाह! जल्दी से रिसीव कर, हमें भी देखना है क्या भेजा तुम्हारे शब्बीर खालू ने। ठीक है, साइन। अरे ये तो चला गया। तो खोल ना, तो खोल के देख तो। बॉक्स स्टिलेटोस। वाओ, यस। सबा, यो खालू सो ग्रेट यार। अच्छा जल्दी पहन के तो दिखा। ठीक है। Come on guys, clap. I'm so happy. हम भी बहुत खुश हैं। तुम्हारी क्लास भी खत्म हो गई ना? हाँ। चलो अब जल्दी चलो, तुम्हारे खालू वेट कर रहे हैं तुम्हारा मॉल पे। चलिए चलिए, हमें उन्हें थैंक यू बोलना है। एक सेकंड। हाँ। थैंक यू किस लिए? अरे स्टिलेटोस के लिए, देखो कितने अच्छे भेजे खालू ने। शब्बीर मियां ने? नहीं, उन्होंने नहीं भेजे हैं। वो तो तुम्हारा मॉल में इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे लिए नए हाई हील सैंडल्स खरीदने के लिए। क्या? तो फिर ये किसने भेजे? पिज़्ज़ा तुम्हारी सब्जी तो नाम में भूख लगी यार। ओहो भाईजान, थोड़े थोड़े कर खाइए ना। रोज अपनी सब्जी खा लेते हैं और फिर हमारी मांगने लगते हैं। प्लीज दे दो ना। लो खाओ और मोटे हो जाओ। तुम्हें क्या मोटे हो ना हो? क्या हुआ नजमाफी? आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? हम नए पड़ोसी के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं अब कैसे होंगे वो। उनसे मिलने जाना है, पर अम्मी ने हमें इजाजत नहीं दी। क्यों? अम्मी कहती है कि वो बहू है ना, और बहुओं को समाज किसी अजनबी से मिलने की इजाजत नहीं देता। हाँ तो ठीक ही तो कहा छोटी अम्मी। हमने भी अब्बू को कहते हुए सुना कि समाज जिस चीज की इजाजत नहीं देता ना, वो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन समाज कौन है भाईजान? हमें क्या पता। लेकिन अब्बी, समाज छोटी अम्मी को इजाजत नहीं देता, आपको तो कोई रोक टोक नहीं है, आप तो जा सकती है ना? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम तो जा सकते हैं पिज़्ज़ा, हम पे कोई रोक टोक नहीं है। एक काम करते हैं, आज ही नए पड़ोसी से मिलने हॉस्पिटल चलते हैं स्कूल के बाद। क्या ये क्या कह रही हो? हाँ भाईजान, आज हम नए पड़ोसी से मिलने हॉस्पिटल चले जाएंगे। पलटन चाचा को हम मना लेंगे, वो हमें लेके चले जाएंगे हॉस्पिटल। लेकिन अब्बी, हम अब्बू को क्या कहेंगे? तो हम कह देंगे क्यों तो खराब हो गया था, है ना? यस, नाइस आइडिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। याद है हम एक बार घर पैदल चल के गए थे तो क्या हुआ था? और अगर आज हम जरा सा भी लेट हुए ना, तो अब्बू सीधा पलटन चाचा को फोन कर देंगे, और फिर जब उन्हें पता चलेगा कि हम हॉस्पिटल गए थे, वो भी नए पड़ोसी के मिलने, तो सोचना हमारी क्या हालत होगी। लेकिन भाईजान, बड़े अब्बू को बताएगा कौन? हमें क्या पता,
हमारी तरफ से ये प्लान के लिए ना है। भाईजान प्लीज बस एक बार, आपको सब्जी चाहिए थी ना, आप हमारा पूरा टिफिन ले लीजिए भाईजान प्लीज। आप हमारी सब्जी भी ले लीजिएगा। आपको चॉकलेट चाहिए थी ना, हम आपको वो भी दे देंगे। हाँ, वो चूरन की गोली वो भी हम आपको दे देंगे भाईजान प्लीज। भाईजान प्लीज, तुम लोग हमें रिश्वत देने लगे। नज्जो, हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं, अबू के खिलाफ जाकर भी, लेकिन हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं और वो नई जगह भी है हमारे लिए। अगर कहीं भटक गए तो, और तुम दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो। लेकिन भाईजान, बस बात खत्म, खाना खाइए। भाईजान प्लीज, हमने कहा ना बात खत्म। डॉक्टर, कैसा है हमारा इमरान? कब होश में आएगा? हैव पेशेंस, थोड़ा वक्त लगेगा। आपको तो पता है काफी खून बह चुका था, बट डोंट वरी। होश में कब आएगा? अल्लाह, क्या बैर है तेरा हमारे इमरान से? क्यों उसे बार बार सजा देता है? ऐसा क्या गुनाह किया है हमारे इमरान ने? बख्श दे मेरे बोला, बख्श दे। ओहो, कहाँ पे है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। आप जी जनाब, वो क्या है कि हम तो आपके घर पर आपकी हाथ की बनी हुई चाय पीने जा रहे थे, पर रास्ते में जो है वो चचा जान मिल गए। उन्होंने कहा कि इमरान साहब अस्पताल में। यकीन मानिए जनाब, वर्दी बगैर उतारे सीधे दौड़े चले आए हैं। ये बताइए इमरान साहब है कैसे? अभी बेहतर है, होश नहीं आया अभी। फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह होश भी आ जाएगा। और हम पूरे तैयारी के साथ आए हैं। अगर आप कहें तो अभी खून दे दें इमरान मियां को, है? और देखिए माशाल्लाह हमारी अच्छी खासी सेहत भी है, और एडवांस में 2 गिलास जूस पी के आए हैं अनार का। खून की जरूरत नहीं है, बस दुआ कीजिए। अल्ताफ मियां, अरे आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? अरे हमारे अब्बा मरहूम ने मरने से ठीक 1 घंटा पहले कहा था कि मर्द को आंसू और औरत को पानी जाया नहीं करना चाहिए। अरे जरा खुल के मुस्कुराइए। देखिए अल्लाह ने चाहा तो इमरान मियां जल्दी ही सेहत याद हो जाएंगे, और चाचा जान भी दुआएं कर रहे हैं खूब इमरान साहब के लिए। जी शुक्रिया। जी जी, कहिए, कुछ कहना चाहते हैं आप? कहिए। जी रहने दीजिए। ओहो, अल्ताफ मियां, हमारे अब्बा मरहूम ने मरने से ठीक 1 घंटा पहले कहा था कि दिल में कोई बात नहीं और अपने घर में सांस कभी नहीं रखनी चाहिए। जी बस ऐसे ही कुछ बात पूछनी। जी पूछिए। वैसे तो आपके घर में सभी लोग अच्छे हैं जी, नजमा, मरियम भी और सलमान बेग साहब। जी ये यूनुस में आप कहाँ से आ गए? भाई यही सवाल एक बार हमने अपनी बेगम से किया था, चढ़ गई लेके बेलन हम पे। ये तो शेर का मिसरा हो गया अल्ताफ मियां। अब आप पूरा शेर सुनिए। आप शेर रहने दीजिए, आप चाहे तो हमारा खून ले लीजिए। अल्ताफ मियां, एक शेर का सवाल है, एक शेर तो सुन लीजिए। देखिए शेर का पहला मिसरा बन गया है कि चढ़ गई लेके बेलन हम पर, और दूसरा मिसरा कह दिया जो हमने शेर पड़ोसी की बेगम पे, चढ़ गई लेके बेलन हम पे। ये तो भाग गए। ये रही शुगर की दवा, और ये बीपी की दवा तो यही है, पर ये खत्म कैसे हो गई? अब्बा जान तो दिन में एक ही लेते हैं। आपके ससुर इतने शरीफ है नहीं जितना आप समझती। जरूर खाने के डर से फेंक दी होगी दवा। हमारे सामने हमारे अब्बा जान की बुराई ना करें आप अब्बा जान के कपड़े धो दीजिए। जा रहे धोने, पहले जेबें तो देख लें। हर जेब में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, और जब मौके पर चीज ना मिले तो सारा घर सर पे उठा लेते हैं। तो क्या हुआ रहमत खाला, जेब में जो भी मिलता है टेबल पर रख दीजिए। हाँ लेकिन ये अल्ताफ, कहीं अपने वो नए पड़ोसी लुच्चे अल्ताफ का नंबर तो नहीं है? ये नाम तो वही लिखा है, अल्ताफ।
उसी का है ना? नहीं, आप जाइए। हाँ। एक बार अल्ताफ साहब से फोन करके पूछ लेते हैं कैसे हैं इमरान साहब। नहीं, हमारा इस तरह फोन करना शायद सही नहीं होगा। पता नहीं अल्ताफ साहब कब लौटे, एक बार पूछ ही लेते हैं। हेलो। अरे भाई नसीमा, कट गया फोन। ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये नसीमा कहाँ है? जी वो शायद नहा रही हैं। आप क्या ये किसी को फोन कर रही हैं? नहीं, वो हम देख रहे थे चार्ज हुआ कि नहीं। अब्बा जान काफी वक्त से लगा कर गए हैं तो हम करते हैं। आपने ये कार्ड क्यों दिया? जी वो अब्बा जान नहीं है तो वही नंबर है? जी ये हमें दीजिए, हम बात करते हैं। हम बात करते हैं। हेलो।